दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चेंज में। दोस्तों जैसे आप सभी को बताया था कि जल्द ही आपके प्रवर्तक चालक या कह सकते हैं डिस्पैच राइडर, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वाहन चालक होते हैं उनकी वैकेंसी आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पदों की संख्या की अगर मैं बात करूँ 164 पद हैं। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या पद हैं, सब कुछ देख लेते हैं इस वीडियो में। आवेदन जो स्टार्ट होंगे आपके 27/8 से स्टार्ट हो जाएंगे। विज्ञापन जो आया है 24/8/2000 को आया है और 10/10 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12/10 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो इसका होगा दिसंबर 2021 में बताया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। प्रवर्तक चालक के 2 पद हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिस्पैच राइडर का 1 पद है और टोटल पदों की अगर मैं बात करूँ तो 164 पद है, जिसके लिए सीधी भर्ती पर आवेदन किए जाएंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। वैकेंसीज़ की मैं अगर बात करूँ राज्यपाल सचिवालय में आपके 2 पद हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिलाधिकारी बागेश्वर, यानी कुल मिलाकर हरिद्वार जिलाधिकारी के यहाँ पर भी 3 पद हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 1 सीट है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस प्रकार आप ये कुछ पद दिए गए हैं बेसिक है, इन सभी को आप देख लेंगे। सबसे बड़ी बात ग्रुप C की पोस्ट है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 21,700 इसका बेसिक होगा और सैलरी आपकी जाकर बनेगी लगभग 26,000 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज इसमें जो मांगी गई है 21 से 42 वर्ष मांगी गई है, यानी कि जिसकी 21 साल पूरी होगी 1 जुलाई 2021 में वो इसमें आवेदन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या कुछ मांगी गई है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसमें आपका राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन इस तरीके से किसी भी मान्यता प्राप्त से 8वीं पास होना चाहिए। सबसे पहले कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास अगर मैं बात करूं लगभग पूर्ववर्ती 5 साल की अवधि तक का ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जो हैवी ड्राइवर लाइसेंस इसमें मांगा गया है और अधिनियम 1988 करके अधीन बने गए शर्तों को पालन करता है। यानी कि आपके पास आपका चयन के पूर्व प्रथम दिवस से जिस दिन आपका चयन होगा उससे 5 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चलिए सबसे पहले उसके अलावा आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, और भारी हल्का वाहन वैध लाइसेंस नंबर 16 नियम नंबर 16 के अधीन आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए ये आपका कुछ दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रवर्तक चालक के 2 पद हैं। ये आपके परिवहन विभाग में है उत्तराखंड में। ठीक है, इसका भी सेम है, आपका 2000 ग्रेड पे है, यानी कि लगभग 25-26-27 हज़ार के आसपास सैलरी है। 8वीं पास मांगा गया है और इसमें आपका परिवहन में हल्के भारी वाहन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसमें आपका मांगा गया है। चलिए उसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस होती है वो आपसे भी देख लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्पैच राइडर, इसका भी 1 पद है, सामान्य यानी कि जनरल का है। सेम यही योग्यता इसमें रखी गई, लेकिन इसमें जो योग्यता मांगी गई है 8वीं पास नहीं है, इसमें 10वीं पास मांगी गई है। हल्के भारी वाहन का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और साथ में आपको हिंदी का ज्ञान इसमें मांगा गया है, यानी कि जब आपने 10वीं की उस समय आपका होना चाहिए हिंदी। चलिए उसके अलावा ध्यान दें भाई, 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 25 अंकों की लिखित परीक्षा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें भाई कैसे परीक्षा होनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसकी चयन प्रक्रिया है उसमें 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 75 अंकों की 75 की अगर मैं बात करूं 75 का इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो केवल 25 नंबर की है। 75 नंबर की इसमें आपका ड्राइविंग परीक्षा होनी है, यानी कि ड्राइविंग अगर आप पे आती हो अच्छी तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि बाद में आपकी वेबसाइट पर डाली जाएगी और इसकी मेरिट बेस्ड होगा, ध्यान रखना। 25 जो अंकों की परीक्षा होगी उसमें वाहन चालक और सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ध्यान देना बच्चा, इसमें क्या कुछ है, इसमें 25 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें कुछ वाहन संबंधित आएंगे कि वाहन किस प्रकार चलाना चाहिए, उससे संबंधित जीके के क्वेश्चन आएंगे। साथ में बताया गया कि सामान्य ज्ञान यानी कि उत्तराखंड भी आएगी और आपका जीके भी आएगी। हालांकि 8वीं बेसिस आएगा तो नॉर्मल सी बात है। तीसरा इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे एक पद पर 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 150 अगर 160 पद है तो 16 चक्की 102 लगभग 1000 बच्चे वो इसमें बुलाएंगे।
ये आपको ध्यान रखना है। आमंत्रित किए जाएंगे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में 45% अंक लाना ओबीसी जनरल और 35% अन्य कैटेगरी के लिए मांगा गया है। चलिए, ये कुछ इसमें बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, इन्हें नहीं देखेंगे। अब चलते हैं जरा एज के ऊपर। शुल्क इसमें 300 रुपये है, आप सभी को पता है कि हर बार की तरह लेता है। चलते हैं जरा एज के ऊपर कि क्या कुछ इसमें एज मांगी गई है। शारीरिक परीक्षा थोड़ा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें शारीरिक परीक्षा भी मांगी गई है। क्या कुछ शारीरिक परीक्षा है? जो अभ्यर्थी सेवा के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे जब तक कि वह शारीरिक दृष्टि यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। बच्चा ध्यान रखना, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या कुछ है थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उस व्यक्ति को ना हो जो कि उसे अपने कार्य करने से बाधित करे, यानी कि आपके हाथ पैर, आपकी दृष्टि 6/6 और आपके कान वान सब कुछ अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं जरा इसमें थोड़ा एज देख लेते हैं कि एज क्या कुछ मांगी गई है, क्योंकि एज का सबसे महत्वपूर्ण रहता है। एज आयु की जो गणना होगी बच्चा ध्यान रखें 1 जुलाई 2021 से होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2021 से होगी। 21 से लेके 1 साल का इसमें बेनिफिट दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना आपका चला हुआ था, उसके लिए 1 साल का सभी को बेनिफिट दिया गया है। तो 21 से लेके 43 साल प्लस आपके पास आरक्षण। ओबीसी की मैं अगर बात करूं 3 साल, एससी की मैं अगर करूं 5 साल, ये इसमें कुछ आरक्षण भी आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपका पूरा जो भी वैकेंसीज थी आपके ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आपका जो चलेगा वो हैवी चलेगा, और हैवी के साथ साथ आपके पास नियम कानून होने चाहिए। आपको नियम कानून आने चाहिए, क्योंकि इसमें 25 नंबर का परीक्षा होगी, 75 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट का मतलब आपसे गाड़ी चलवा के देखेंगे, कहाँ हॉर्न मारना है, कहाँ ब्रेक मारने हैं, कहाँ पर क्लच दाबना, ये बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा लगभग 5 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये आप इसमें ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिले जल्द ही आप का सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी दुआएं हैं। बाकी आप तैयारी बनाए रखें अपनी।